हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज प्रकाश और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम 10th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम पहला सवाल देख लेते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पहला सवाल ले रखा है। 13/3125, 13/3125 हमने यहाँ पे ये क्या कर रखा है, ले रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नोट जो दे रखा है उसे पढ़ लेते हैं कि यदि दी हुए परिमेय संख्या के हर के फैक्टर करने पर प्राप्त फैक्टर 2 या 5 ही हो तो वह परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग होगी, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि जब भी आपके दी हुई परिमेय संख्या हो, ये क्या है 3125, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर जितने भी होंगे वो ये 2 हों या फिर 5 ही हों, 2 या 5 ही हों, तो वह क्या होगी, परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग होगी। अन्यथा अगर नहीं होंगे तो क्या होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, तो जब हमने 3125 के फैक्टर किए तो पीछे 5 आ रहा है, इसलिए 5 से स्टार्टिंग की है। तो 5 के 30 बचा, एक 5 दूनी 10 और 2 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि जितने भी ये फैक्टराइज करने पर जितने भी फैक्टर आए हैं ये क्या आए हैं, 5 5 आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम आगे के सवाल ले लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि यदि दिए हुए परिमेय संख्या के हर के, मतलब हर क्या होता है, ये वाला होता है, इसे हर होता है, ये ऊपर वाला अंश होता है। हर के फैक्टर करने पर प्राप्त फैक्टर 2 या 5 ही हो तो वह परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग होगी, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक, तो इसे समझने के लिए आगे आगे और भी सवाल करते हैं। देखिए, तो ये हमने यहाँ पे 4 सवाल और ले लिए हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17/8। ठीक है, तो हमने 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 2 2, यानी कि ये क्या है, 2 आए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 66 और 66/455 है, तो 455 के फैक्टर करेंगे तो 5 है पीछे, इसलिए 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 निम 45, 5 एकम 5, तो 7 से एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक है, तो 5 7 13, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या आ गया, 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6/15, ये आपका बुक में चौथा सवाल दे रखा है, 6/15। तो जब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये क्या आ जाएगा, ये इतने बार फैक्टर आ गया, लेकिन हम यहाँ पे 5 के अलावा क्या है, 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता, अपने अकॉर्डिंग जो हमने नोट पढ़ा उसके हिसाब से तो नहीं है। लेकिन हम देख लेंगे कि 6 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ 0 पॉइंट करके 0 पॉइंट लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 0.4 से ये मतलब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा ये देख भी सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस से। तो आगे एक और सवाल दे रखा है, 6वां सवाल लिया है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा अलग है इसलिए। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो क्या करेंगे, हर जो है इसका 2 की घात 3 और 5 की घात 2 का इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसको खोल लेते हैं। 2 की घात 3 यानी 2 की घात 3 बार लिखा हुआ है, 5 की घात 2 बार लिखा है, तो ये जितने फैक्टर हैं क्या आ रहे हैं, 2 और 5 के गुणन ही आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सवाल। इसमें वैसे आपके बुक में दे रखे हैं, कितने सवाल दे रखे हैं आपकी बुक में, 10 सवाल दे रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो करा दिए, इन्हीं के बेस पे बाकी के सवाल हैं। ठीक है, तो उनको आप खुद कर लीजिएगा। तो आप अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो भी आपके जो पहले जो क्वेश्चन में जो भी जितने भी सवाल दे रखे हैं उनके बारे में क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखिए, मतलब दशमलव प्रसार में लिखने हैं जो क्या है, शांत है, यानी क्या कौन है, टर्मिनेटिंग है। जो भी टर्मिनेटिंग है उनको ही लेना है। ठीक है, तो उसमें से हमने क्या कर लिया यहाँ पे, देखिए हमने ये पहला सवाल आपका ले लिया है। पहला सवाल यानी 13/3125, तो 13/3125, 3125 का जो भी आया था यहाँ पे, जैसे कि हमने आप देख सकते हो, जो हमने 3125 का ये वाले जो फैक्टर किए थे, इन्हीं फैक्टर को हम वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, ये वाले लिख लिए हमने। ठीक है, और ऊपर ये 13, आप इतना भी देखिए, इतना। ठीक है, तो 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये वाला है ना, 5 गुणा 5
5 ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 5 से नहीं, इसमें करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 10 बना लेंगे। तो 10 बनाने के लिए क्या होगा, अगर 5 में 10 कैसे बनेगा, जब हम 2 का गुणा करेंगे। तो एक 5 में अगर 2 को 10 बनाना है, एक 5 को, तो हम एक 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10। तो इसीलिए यहाँ पे 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 5 बार है, मतलब 5 बार 5 है। तो कितने बार 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 बार, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 बार हमने गुणा कर लिया। लेकिन अब एक तरफ तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, दो ऊपर भी हम उतनी, जितना हमने नीचे 2 का गुणा किया उतना ही 2 का गुणा हम क्या कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे। तो 5 का गुणा हमने 5 बार 2 2 का गुणा नीचे किया, 5 बार 2 2 का गुणा हमने ऊपर किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 5 बार 2 का गुणा करेंगे तो इस 5 से 1 10 बना, इस 5 से 1, इस वाले 5 से इस वाले 2 से 1 10 बना, इस वाले 5 से इस वाले 2 से 1 10 बना, इस तरीके से ये 10 बन गए, ठीक है। और इसका 13 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो 13 गुणा 32 ये हो गया, ठीक है। तो इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख। तो 32 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 416। तो जब भी हम इसमें भाग देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, इधर से हम इसमें भाग देंगे तो जीरो से भाग देने में बहुत सिंपल होता है कि आप इतने पॉइंट हटा के गिनते हुए इतनी बार क्या करें, पॉइंट लगा दो जीरो में। जैसे कितनी 5 जीरो है, तो देखो एक अंक यहाँ से गिनो, 1 2 3, फिर आगे अगर कुछ नहीं है तो जीरो लगा के इसी लगा दो। तो यहाँ पे क्या करें, 5 अंक लिखने के बाद पॉइंट हमने लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा सवाल देख लेते हैं, 17/8। तो 17/8 में क्या होगा, 17 लिख लिया, 8 के हमने गुणनखंड लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 को हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा करना पड़ेगा। एक 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 2 है, तो यहाँ पे 3 2 को 10 बनाने के लिए 3 5 का गुणा करना पड़ेगा, 3 बार 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर नीचे करेंगे तो हम ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हमने 5 5 5 कर दिया, नीचे भी 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दिया, ठीक है। तो 17 गुणा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 7, और नीचे इसके 10 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इनको गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 125 का गुणा 17 में करेंगे तो 2125 आ जाएगा। अगर इस 2125 में हम 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो, इसलिए 3 अंकों इधर से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जब भी जाएंगे तो 3 अंकों बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 यानी 2.125 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आगे का क्वेश्चन हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में क्या है देखिए। तो आगे का क्वेश्चन हमने एक और ले लिया है, 23/2 की घात 3 5 की घात 2, ये वाला ले लिया है, ठीक है। तो ये वाले में क्या करेंगे हम, 2 की घात 3, तो हमने ये 2 बार दे रखा है 3, और 5 की घात 2 बार दे रखा है। तो यहाँ पे 3 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो इसमें क्या करना है, 2 बार 2 है उसके साथ 2 बार 5 की तो जोड़े बन जाएंगे, तो ये तो 10 बन जाएगा, लेकिन एक रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक 5 का गुणा और कर देंगे। अगर हम नीचे एक 5 का गुणा करें तो ऊपर भी हम एक 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है, अब 23 पंजे 115 होते हैं, और ये 3 बार 2 और 3 बार 5 है, तो इससे 3 बार 10 बन जाएगा। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, और ऊपर 115। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करना है, 3 अंक गिनने के बाद जी पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे कितनी है, 3 जीरो है। तो 1 2 3, अगर 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.115 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वो बोलता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो ये इसमें कह रहा है, इसमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे कुछ मतलब इसमें दर्शाए गए हैं, दिए हुए हैं। तो इस प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब जितनी भी दे रखी है ये परिमेय संख्या है, इसमें जो 3 सवाल दे रखे हैं वो परिमेय संख्या है या नहीं है, ये आपको दर्शाने हैं। अगर वो परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q जो है, मतलब Q जो होता है उसके मतलब नीचे वाला जो होता है अंश, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने पहला सवाल ले लिया यहाँ पे। पहले सवाल में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। तो किंतु ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ तक खत्म हो गया ना, ये वाला आप देख सकते हो। मतलब टर्मिनेट में जो भी इतना क्या कहते हैं टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रैशनल नंबर है। और रैशनल और इरेशनल नंबर की क्या पहचान होती है, मतलब रैशनल नंबर की पहचान ये होती है कि अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। और जो टर्मिनेट नहीं होता, जो चलता ही रहता है चलता ही रहता है, वो क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो कंडीशन वही है, अगर ये रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है तो आपको P/Q के रूप की अभी है तो क्या करना पड़ेगा, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो उसमें हम देख लेते हैं क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अब राइट हैंड की ओर से जितने अंकों बाद पॉइंट हैं
मतलब राइट हैंड के अंकों के जितने, यहाँ से देख लेते हैं, राइट हैंड की ओर से जितने अंकों बाद पॉइंट हैं, एक के बाद उतनी जीरो हम हर में लगा देंगे। तो एक के बाद उतनी जीरो क्या कर देंगे, हम हर में लगा देंगे, ठीक है। अतः क्यू, हर जो ये क्यू है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 होंगे या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, किसके बारे में, उसके क्यू के बारे में, पी बट्टे क्यू यानी हर के बारे में हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 और 5 ही क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे। तो अब हम, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल आपका देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोलता है आपका, दूसरा सवाल दे रखा है कि 0.120 और ये अनंत तक चलता जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, क्या है, अनंत है। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है ये और ना टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में तो आपसे पूछा नहीं, अगर इरेशनल नंबर है तो इसे हम क्या हो गया, ये इतना ही हो आपका फिनिश हो गया, मतलब ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे सवाल में है 43.123456789 का बार लगा दिया ऊपर। इसका मतलब ये है कि इतनी जो भी संख्या ना, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसके ऊपर बार लगा दे, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं किंतु ये रिपीटिंग है, मतलब रिपीट हो रही है, इसलिए क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इसलिए इसे इसमें मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर, ये तो हमें क्लियर होगा कि रैशनल नंबर है। अब हमें रैशनल नंबर है तो परिमेय, ये है क्या है, एक परिमेय संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। तो पहले एक देख लेते हैं, जैसे कि 10/9 दे रखा है, ठीक है। जैसे कोई संख्या 10/9 होती है, मतलब नीचे एक 9 होता है, अगर उसमें हम भाग देते हैं तो 1.1111 ऐसे जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं 100/99, तो यहाँ पे 2 बार 9 है, तो इसका करते हैं, तो 1.010101 इस तरीके। तो आपको क्या इसमें कॉमन नजर आया, इसमें ये नजर आया होगा आपको कि अगर एक 9 से भाग देते हैं हम किसी में, तो एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है। अगर 2 9 से भाग देते हैं तो दो संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 9 अंकों की संख्या है, इससे राइट हैंड की ओर से 9 अंक बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ से 9 अंक बाद पॉइंट है, तो यानी कि 9 अंक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नीचे भी 9 क्या होगा, 9 बार आया होगा। तो पॉइंट है, तो इसके हर में 9 बार 9 लिख देंगे, क्योंकि जब 2 बार 9 आ रहा है तो क्या हो रहा है, 2 बार आ रही है, 2 बार 2 अंकों की रिपीट हो रही है संख्या। एक बार 9 आ रहा है तो एक अंकों की रिपीट हो रही है। तो अगर 9 बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 9 अंक इसके हर में क्या होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये लिख दिया। अतः क्यू के अभाज्य फैक्टर जो है क्या हो सकते हैं, जो क्यू के जो अभाज्य फैक्टर है, 2 या 5 के अलावा एक और भी कोई हो सकता है, मतलब 2 या 5 हो सकते हैं, या फिर कोई एक और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी आज की। आपकी ये जो चैप्टर 1 है आपके 10th क्लास में, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे की वीडियोस भी मैं अभी अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन होगा, तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी आएंगी, अगर मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको उससे पता लग जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। तो थैंक यू।